हेलो एस्पायरेंट्स। आज एक बार हम आपके लिए बड़ा ही स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं और स्पेशली ये टॉपिक डिज़ाइन किया गया है प्योर हिंदी में आप लोगों के लिए, समझ के लिए, ताकि आप वास्तव में चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ और समझने के बाद उनका सही इस्तेमाल कर पाएँ। आजकल आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हम लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बहुत बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हम जब देखते हैं तो एक छोटा सा गैप दिखाई देता है। वो गैप ये है कि वास्तव में अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीखते हो या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग टेक्निक्स आप सीखते हो, तो कहाँ पर इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपना फ्यूचर और करियर बना सकते हो। तो आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली बनाया गया है उन लोगों के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि मशीन लर्निंग सीख के ऐसे कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जहाँ पर जाके हम काम कर सकते हैं और एक अच्छा इफेक्टिव करियर बना सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं इसकी कि हाउ डीप लर्निंग इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड को कैसे डीप लर्निंग ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। अब इस डीप लर्निंग के लिए जब हमने बात करी तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिक है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये तीन इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं चीज़ों को स्मार्ट बनाने के लिए। इस प्रोसेस में जब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पहला वो एरिया कौन सा है, पहला वो डोमेन कैसा है, कौन सा है जिसमें आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सीख कर काम कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को यदि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सीखनी है तो मेरे और भी वीडियोस लिंक में दिए गए होंगे, यहाँ साइड में आपको दिखाई देगा ऊपर एक आइकन, वहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हैं और पाइथन से रिलेटेड और मशीन लर्निंग से रिलेटेड आप बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे मशीन लर्निंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे मशीन लर्निंग को बनाते हैं। लेकिन यहाँ जो टॉपिक है वो टॉपिक इसलिए बनाया गया कि मशीन लर्निंग आपने सीख लिया, अब सीखने के बाद किन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आप जाके उस मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो सबसे पहली यूटिलिटी जो मशीन लर्निंग की आती है जिसको कि बोलते हैं कंप्यूटर विजन। जिस तरीके से आपकी आंखें देखती हैं इसी तरीके से आपकी मशीन देखना शुरू करती है और इस पर्टिकुलर बड़े डोमेन को बोलते हैं कंप्यूटर विजन। तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में मैंने यहाँ इसको डिवाइड किया हुआ है, आप इसी से संबंधित, इसी से जुड़े हुए और भी सेगमेंट्स पर आप ध्यान दे सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको इस्तेमाल किया जा सकता है, इस एरियाज में अपना करियर बनाया सकता है। रोबोटिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, जितना भी रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी बोट्स बनते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए बन रहे हो, चाहे वो रेस्टोरेंट के लिए बन रहे हो या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए बन रहे हो, होम ऑटोमेशन के लिए बन रहे हो, स्मार्ट सिटीज़ के लिए बन रहे हो, रेलवे सिस्टम्स के लिए स्मार्ट सिटी में जहाँ पर रेलवे स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं, स्टेशंस बनाए जाते हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं, तो जहाँ भी रोबोटिक सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे कंप्यूटर विजन के लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपने मशीन लर्निंग सीखी है और मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग सीखा और डीप लर्निंग से अगर आप कंप्यूटर विजन, मतलब जैसे आप देख पाते हो वैसे ही कंप्यूटर देखना शुरू कर दे, वैसे ही समझना शुरू कर दे, तो आप इन एरियाज़ में अपना करियर बना सकते हैं। स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट है ये। इसी तरीके से अब आपको सेकेंड बताते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, चीज़ों को अलग अलग पहचानना। मशीनें खुद से जिस तरीके से आप पहचान लेते हैं कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये कैमरा है, ये पेन है, ये कॉपी है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का बहुत वाइड स्कोप है। पार्किंग एरियाज़ में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का है, मिलिट्री एरियाज़ में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का बहुत ज़्यादा, जहाँ भी सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं वहाँ है। जीपीएस लोकेशन में बहुत ज़्यादा है, जहाँ भी जीआईएस ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की। तो अगर आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक्सपर्ट हैं और अगर आप ऑब्जेक्ट डिटेक्टर क्रिएट कर पाते हैं तो आप उनके लिए वैल्यूएबल हैं। तो सीखें, स्पेशली काम करें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पर, एक्यूरेसी बढ़ाएं। आप समझते हैं आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है एंड नंबर ऑफ द कार्स हैज़ बीन लॉन्च, बहुत सारी कार लॉन्च भी हो चुकी हैं। अब क्योंकि ये लॉन्च हो चुकी है तो यहाँ सेल्फ ड्राइविंग कार में कंप्यूटर विजन, यानी कारें खुद से देख लेंगी कि लोग हैं या नहीं है रोड पर, हैं तो मुझे किधर मुड़ना है, अगर हैं तो किधर लेफ्ट जाना है, कहाँ राइट जाना है, कब स्पीड ब्रेकर है। तो ये कंप्यूटर विजन कारों में यूज़ किया जा रहा है। तो ये तीन बेसिक ब्रॉड डोमेन हो गए जहाँ पे कंप्यूटर की तरह जब आपका सिस्टम, आपकी मशीन देखना शुरू करती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दूसरा इसका डीप लर्निंग का, जो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग आप सीख रहे हैं, दूसरा एक ब्रॉड डोमेन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। रियल टाइम ट्रांसलेशन, बहुत सारी जगह ऐसी जगह की रिक्वायरमेंट होती है, आप देखते हैं असेंबलीज़ के अंदर जिन लोगों को दूसरी भाषाएं नहीं आती हैं तो वो जब बोलते हैं तो वहाँ पर एक ट्रांसलेटर होती है, मशीन होती है जो कंटिन्यूसली चीज़ों को उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है। तो ये बड़े बड़े जो सभाएं होती हैं देश के बाहर, विदेशों में जो सभाएं होती हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब यही जो ट्रांसलेटर्स हैं वो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके घरों में, आपकी मशीनों में, बहुत सारी जगह पर ये इस्तेमाल शुरू हो गए। इसी तरीके से वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, आप देखते हैं आपके टीवी में वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है, आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो आपके काम आता है।
वर्चुअल असिस्टेंस, ये भी वही चीज़ है कि आप वॉइस बेस्ड कमांड, यानी कि जितनी भी ऐसी डिवाइसेस बन रही हैं जहाँ पर वॉइस और वॉइस कमांड आ रही है, जहाँ पर आपकी लैंग्वेज को मशीन समझ रही है, डिटेक्ट कर रही है और उसके हिसाब से एक्शन में ला रही है, तो वो कहलाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये एक दूसरा डोमेन हुआ जिस पर आप डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की पाइथन प्रोग्रामिंग की कोडिंग सीख के इसमें अपना करियर चुन सकते हैं। तीसरा, रिकमेंडर सिस्टम्स, कंटेंट क्यूरेशन, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड शॉपिंग रिकमेंडेशंस, ये एक अलग 3 अलग डोमेन डिफरेंट हो गए। कंटेंट क्यूरेशन, किसी स्पेसिफिक टारगेट पर जब आप हिट करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं, तो कैसे वो कंटेंट का सही मटेरियल ढूंढ के ला देता है, ये कंटेंट क्यूरेशन। तो इनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर जो हैं, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जो लोग काम करते हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपके जैसे आपने कोई भी चीज़ वेबसाइट पे ढूंढी तो वो जल्दी से आपके सामने कैसे आ जाए, इस पर लाखों करोड़ों रुपया डिजिटल मार्केटिंग पे खर्च किया जाता है। तो जो रिकमेंडर सिस्टम है, उस रिकमेंडर सिस्टम में आपकी बहुत वैल्यू है। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, जो ऐड दिखना चाहिए केवल वही ऐड दिखाई दे। कौन सी चीज़ आपको खरीदनी चाहिए, तो जितनी भी कमर्शियल कंपनीज हैं इस पर काम कर रही हैं, तो अगर आपने डीप लर्निंग सीखी है और इनमें से कोई भी एक डोमेन पकड़ा है, तो आप डिफरेंट टाइप की कंपनीज में, आप फेसबुक जैसी कंपनी में, अमेजन जैसी कंपनी में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, चीज़ों को जब मशीन खुद जाती है और फिर सीखना शुरू करे, ये थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग कहलाती है। और इस थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट आता है, जिसमें मशीनें सीखती हैं, लेकिन उसके बाद जब एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स आता है वहाँ सीखती हैं। सबसे सिंपल ऐसे बोर्ड्स बनाना, जब आप गेम्स खेलते हैं, आजकल PS4 PS5 ये सारे गेम्स का बहुत ज़्यादा फैशन है और एक गेमिंग अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप देखें आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी इतने सारे गेम्स आते हैं। अब जब गेम्स आप रोबोट्स के साथ खेलते हैं तो वहाँ पर ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग आती है, जहाँ पर मशीन को नहीं पता कि सामने वाला कैसे रिस्पॉन्स करेगा, तो मशीन उस रिफ्लेक्शन से सीखती है और सीखने के बाद में रिएक्ट करती है। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग डीप लर्निंग का एक मॉड्यूल है। अगर आप इस पर काम करते हैं तो अल्फागो बीट्स, ये अपने आप है, जिन्होंने अल्फागो है, जिन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियन को, गो एक गेम होता है, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, एक गो गेम होता है जिसमें अल्फा गो ने उसको हरा दिया, एक ऐसी मशीन बनाई गई इस कोडिंग के द्वारा। तो आप गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं, आप इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में जा सकते हैं, वहाँ पे आप रोबोट बना सकते हैं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग वहाँ इस्तेमाल की जा रही है जहाँ पे गेमिंग सेक्टर है, जहाँ पे स्टॉकिंग सेक्टर है, इकोनॉमी सेक्टर है, जहाँ पे चीज़ें बदलती हैं और उसके बाद में परिवर्तन आते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। तो आप जब देखें इन चीज़ों को ध्यान से समझें, तो यानी ये सारे सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का हो, रिकमेंडर सिस्टम का हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, कंप्यूटर विजन हो, तो ये 4 ऐसे बड़े डोमेन हैं जो डायरेक्टली इंडस्ट्री में काम आने वाली हैं। तो आप मशीन लर्निंग अगर सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो मशीन लर्निंग पर जो भी आप प्रोग्रामिंग स्किल आप सीख रहे हैं, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को फोकस करें उस डोमेन में जिस डोमेन में आप करियर बनाना चाहते हैं। तो समझिए, आज के टाइम में मशीन और मशीन लर्निंग, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के साथ उसका मशीन पर डिप्लॉय करना और इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। केवल अगर आपने सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को बना के कंप्यूटर में रखा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है जब तक वो मशीनों पे डिप्लॉय नहीं हो। तो डिप्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट नेसेसरी पार्ट नाउ डेज। तो इसके लिए आप बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है इंडस्ट्री के लिए। और एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको इसीलिए बनाया है कि जो लोग सोचते हैं कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ, किन इंडस्ट्री सेक्टर में हम जा सकते हैं, तो 4 इंडस्ट्री सेक्टर मैंने आज आपको यहाँ पे लेके आगे के पार्ट्स में और भी लेकर आऊँगा। यदि आपको कुछ और स्पेसिफिक पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तो ध्यान रखिए, कंप्यूटर विजन जैसे हम देखते हैं वैसे हमें मशीनें बनानी हो। जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कैमरा एज अ सेंसर यूज़ किया जाता है, विजनरी पार्ट, ऑगमेंटेड रियलिटी, वो भी अपने आप में यही एक पार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। IoTs जो हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जितनी भी वॉइस बेस्ड कमांड है, सभी में इन लोगों की ज़रूरत है, इन इंजीनियर्स की ज़रूरत है, इस टाइप के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो डीप लर्निंग की इस टाइप के प्रोसेस करते हैं। रिकमेंडर सिस्टम्स वो होते हैं जो रिकमेंड करते हैं, बिजनेस चलता है रिकमेंडेशन से। और आजकल मशीन लर्निंग स्मार्ट सिस्टम ऑटोमेटिक काम करते हैं। अमेजन आपको रिकमेंड करता है कि एक लैपटॉप आपने देखा तो दूसरा लैपटॉप आपको देता है। सिमिलरली रीइंफोर्समेंट लर्निंग, आप मशीन को तैयार करके भेज देते हैं, मशीन उन जगह जाती है जहाँ पे एक्सपीरियंस करती है। जैसे कहीं फायर लगा हुआ है तो ऐसे फायर फाइटिंग रोबोट जो टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्ट करें कि कितना पानी डालना है, कितना नहीं डालना, तो ऐसी जगह पर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो ये स्पेसिफिक ब्रॉड डोमेन्स हैं, यहाँ पर आप अपना करियर ढूंढ सकते हैं सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से, सिर्फ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की मदद से।
और यहाँ मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देने के लिए। तो बेस्ट विशेस, सीखते रहिए। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल के ऊपर आपसे रिलेटेड सारे ही वीडियो अवेलेबल हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक हैं जो बिगनर स्टेप से आपको लास्ट तक सिखाते हैं। बेस्ट विशेस।